Good morning, class. This is Mantasha, your English teacher, and this is your English period. Okay, we have completed our chapter number 1, that is going downhill on a bicycle. We have completed its worksheet also, and today we are going to do a new chapter, that is chapter number 2, the water ghost. What is the meaning of ghost, beta? Ghost means भूत, वाटर मीन्स पानी, यानी पानी का भूत, ऐसा भूत जो पानी में रहता है. ओके, लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर. इन द ओल्डन डेज इन चाइना, पुराने समय की बात है, चाइना में फिशरमैन न्यू घोस्ट ऑफ द ड्राउंड लिव्ड एट द बॉटम ऑफ द रिवर. फिशरमैन मीन्स बेटा मछुआरे, जो मछली मारते हैं ना. फिशरमैन क्या जानते थे कि ड्राउंड लिव्ड, घोस्ट ऑफ द ड्राउंड यानी जो डूब गया था, डूबा हुआ जो भूत था, यानी कोई आदमी मर गया होगा, डूब गया होगा और वो भूत बन गया. ठीक है, वो कहाँ रहता है? बॉटम ऑफ द रिवर, रिवर में रहता है. व्हाट दे डिड नॉट नो, वो क्या नहीं जानते थे, वॉज दैट द वाटर घोस्ट ऑफ वेंगबो रिवर विश्ड टू फाइंड समवन टू टेक हिज प्लेस. वो बेटा ये तो जानते थे कि वहाँ पर रिवर में कौन रहता है, भूत रहता है, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि वो जो भूत है, जो वाटर घोस्ट है, वो हुएंगबो रिवर का, वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि वो किसी को अपनी जगह दे दे. फाइंड समवन टू टेक हिज प्लेस, वो किसी को ढूंढ रहा था जिसको वो अपनी जगह पर ला दे, यानी वो वहाँ से फ्री होना चाहता था. और वो चाहता था मैं किसी को मार दूँ और मार के अपनी जगह उसको दे दूँ और मैं यहाँ से आराम से फ्री होकर के चला जाऊँ. ओके, वन नाइट, एक रात, द वाटर घोस्ट क्लाइम्ड अबोर्ड द बोट ऑफ अ फिशरमैन नेम जिजियान. एक रात में वो जिजियान नाम का एक फिशरमैन था, उसकी बोट पर चढ़ गया. एंड व्हेन द फिशरमैन लीन्ड ओवर द साइड टू हॉल इन हिज नेट्स, और जब वो फिशरमैन कौन था? जिजियान. जब जिजियान अपने नेट को खींचने के लिए उसकी तरफ झुका, लीन्ड मतलब झुका, ओवर द साइड टू हॉल इन हिज नेट्स मतलब अपने नेट को, हॉल मतलब अपनी तरफ खींचना. ठीक है, अपनी तरफ खींचने के लिए झुका. द वाटर घोस्ट पुश्ड हिम इनटू द फ्रीजिंग वाटर. वाटर घोस्ट ने क्या किया? उसको फ्रीजिंग वाटर में, जो जमा हुआ पानी था, उसमें धक्का मार दिया उसको. ओके, जिजियान क्विकली लॉस्ट कॉन्शियसनेस. जिजियान ने जल्दी ही अपनी कॉन्शियसनेस खो दी. कॉन्शियसनेस मतलब बेटा यहाँ पर लॉस्ट कॉन्शियस मतलब बेहोश हो गया, कॉन्शियस मतलब अपने होश. ठीक है, लॉस्ट मतलब खो दिया, तो अपने होश खो दिए यानी कि जल्दी ही बेहोश हो गया. द घोस्ट पुल्ड हिज बॉडी टू शोर. जो घोस्ट था उसने क्या किया? उसकी बॉडी को पुल किया मतलब खींचा, टू शोर किनारे की तरफ, एंड प्लेस्ड द घोस्ट टेबलेट अपॉन हिज टंग. और उसकी टंग पर जो घोस्ट टेबलेट थी वो उसकी टंग पर, इन उसकी ज़बान पर रख दी. देन द घोस्ट फ्लेव टू द अंडरवर्ल्ड टू स्पीक टू येन लो वैंग, एम्परर ऑफ डेड सोल्स. और क्या किया घोस्ट ने? वो अपने वर्ल्ड में उड़ गया. क्या करने के लिए? टू स्पीक टू येन लो वैंग, एम्परर ऑफ डेड सोल्स. एम्परर ऑफ डेड सोल्स यानी जितने भी सोल्स हैं, आत्माएं हैं, उनके जो राजा थे, उनसे बोलने के लिए उड़ गया, उनसे बात करने के लिए. आई हैव फाउंड समवन टू टेक आई हैव फाउंड समवन टू टेक माई प्लेस, ही अनाउंस्ड. और उसने क्या कहा? मैंने किसी को ढूंढ लिया है अपनी जगह देने के लिए. ओके, बट जिजियान वॉज नॉट डेड. लेकिन जिजियान तो मरा ही नहीं था. वेन ही वॉज सर्टेन द घोस्ट वॉज गॉन. जैसे ही उसकी आँख खुली, वो अपने होश में आया, उसने क्या देखा? जो भूत है वो भाग चुका है, जा चुका है. ही हरीड होम एंड बोल्टेड द डोर. उसने जल्दी ही उठा और घर की तरफ दौड़ा, एंड बोल्टेड द डोर, और अपना दरवाज़ा बंद कर लिया. Meanwhile, Yen Lo Wang looked into the book of the living and dying. उसी दौरान जो आत्माओं के राजा थे, उन्होंने क्या किया? उनके पास एक बुक थी, जैसे हम लोगों के पास बुक्स होती है ना बेटा, हम लोग अपना सारा रिकॉर्ड रखते हैं, रजिस्टर होता है, कितने बच्चे प्रेजेंट हैं, कितने एब्सेंट हैं. वैसे ही वो जो आत्माओं के राजा थे, सोल्स के, उनके पास भी क्या थी? एक बुक थी, जिसमें वो सारा रिकॉर्ड रखते थे, लिविंग एंड द डाइंग, जितने लोग मर गए हैं और जितने लोग जीवित हैं. ठीक है,
एंड सो जिजियान हैड नॉट बीन एंटर्ड, और उन्होंने क्या देखा कि जिजियान अभी तक जो मरे हुए लोगों वाली लिस्ट थी उसमें जिजियान ने अभी तक एंटर नहीं किया, वो अभी तक उसका नाम उसमें नहीं आया है, इसका मतलब वो मरा नहीं है, ठीक है। गो बैक एंड टेक योर राइटफुल प्लेस, येन लो वैंग टोल्ड द घोस्ट, जो येन लो वैंग थे सोल्स के राजा थे आत्माओं के, उन्होंने घोस्ट से क्या कहा, जाओ और जाकर के अपनी राइटफुल प्लेस यानी अपनी जगह ले लो। एंड इफ़ यू डू नॉट रिट्रीव योर टेबलेट यू विल नेवर लीव द रिवर, और अगर तुम अपनी टेबलेट, रिट्रीव मतलब बेटा वापस लेना, अगर तुम अपनी टेबलेट वापस प्राप्त नहीं कर पाओगे, वापस नहीं ले पाओगे, तो यू विल नेवर लीव द रिवर, तो तुम कभी भी रिवर लीव नहीं कर पाओगे, रिवर नहीं छोड़ पाओगे। यानी अगर तुम्हें फ्री होना है तो तुम्हारे पास वो जो घोस्ट टेबलेट थी जो जिजियान की टंग पर उसने रखी थी वो तुम्हारे पास होनी ज़रूरी है, अगर वो नहीं आएगी तो तुम कभी भी अपनी प्लेस नहीं छोड़ सकते हो। ओके बेटा, आज हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट हम कल देखेंगे। ओके, नाउ क्लास इज ओवर, थैंक यू क्लास।